इसी लोकतंत्र में एक संविधान है हमारा। संविधान ये कहता है कि हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं को मानना, उनका प्रचार प्रसार करना, इस लफ्ज़ पे गौर कीजिए आप, प्रचार प्रसार करना, ये भी मेरे मौलिक अधिकारों में से आता है। तो मैंने उसी का तो प्रचार किया है जो मेरा संविधान मुझे कहता है। कि मेरा संविधान मुझे ये कहता है कि अपने धर्म के अकॉर्डिंग अगर कोई आदमी अनादर कर रहा है मस्जिद का, तो उसको आप कहिए कि ये अनादर कर रहे हैं आप। मैंने यही तो कहा कि आप अनादर कर रहे हैं। काफी शब्दों को तो दिखाया चलाया जा रहा है, ये नंगा शब्द इस्तेमाल करना कितना जायज है? देखिए, नंगा शब्द कोई इतना आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि समाज में भी ये लफ्ज़ बोल दिया जाता है। अब जो लड़कियां शॉर्ट पहन के चलती हैं, हर कोई उनको देख के बोल देता है नंगी जा रही हैं। हालांकि वो बिल्कुल नंगी नहीं होती, लेकिन बोल दिया जाता है कि नंगी जा रही हैं। तो इसका मतलब वो नंगी थोड़ी होती हैं। अगर मैंने नंगा शब्द बोल दिया, मेरा मकसद ये है कि धर्म के हिसाब से जहाँ वो बैठी हुई थी वहाँ सर पे पल्लू होना चाहिए था, उनका पूरा कवर होना चाहिए था जिसमें। इससे भी बड़ा सवाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस आदमी ने वो फोटो खींचा है वो समाजवादी पार्टी का ही तो नेता होगा कोई। उसी ने तो सोशल मीडिया पे डाला है जानबूझ के कि इस पर बात होगी। किसको भड़काने के लिए, किसको अपमानित करने के लिए? मुसलमानों को जलील करने के लिए, मुसलमानों को अपमानित करने के लिए, और मुसलमानों को ये दिखाने के लिए, बेवकूफ़ों जाहिलो, तुम्हारा वोट लेकर हम जो है पार्लियामेंट पहुंचते हैं, हम एमपी बनते हैं, हमारे 35-36 एमपी आते हैं, हम नहीं समझते तुम्हें कुछ भी। देखो तुम्हारा एमपी भी हाथ जोड़े बैठा है, और हम तुम्हारी मस्जिद में बैठकर सियासी मीटिंग कर रहे हैं, जो करना हो कर लो। ये जानबूझकर तो मुसलमानों को जलील करने के लिए ऐसा किया गया है। पूरा समाज गुस्से में है। कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग कह नहीं सकते, घूट पी जाते हैं। अब देखिए, मैंने बोला तो मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई। जो हिंदू धर्मगुरु खड़े होकर मुसलमानों को विधर्मी, मलेच, इनसे कारोबार ना करो, इनको दुकान किराए पर न दो, इनको मकान किराए पर न दो, जो इस तरह के वर्ड, इस तरह के शब्द बोलते हैं, उन पर एफआईआर नहीं होती, क्योंकि वो उनके मतलब के वर्ड हैं। तो किसने करा दिया एफआईआर? सपा के नेता ने कराया है। अब उनसे आप पूछिए कि परसों से जो लोग मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, मेरी बच्ची तक का बलात्कार करने की बात कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की लोकेशन मुझसे मांग रहे हैं कि लोकेशन दे दो, तुझे वहीं आके मारेंगे। तो क्या ये अमर्यादित, ये मर्यादित है? अखिलेश यादव थोड़ी करवा रहा है। अखिलेश यादव करवा रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता फोन कर रहा है तो वो अखिलेश यादव ही कर रहा है। क्या फोन कॉल्स आ रहे हैं? यही आ रहे हैं, माँ बहन की गालियां, बच्ची के साथ गलत काम करने की धमकी, मुझसे लोकेशन मांग रहे हैं कि तुम्हें मार देंगे जान से। तो पूरे देश के मौलानाओं की ठेकेदारी सिर्फ आपके पास है? नहीं, इस्लाम की ठेकेदारी मेरे पास है। पूरे देश के मौलानाओं को तो नहीं मैं जानता कि उनके अंदर मर्यादा बची है कि नहीं बची है। जैसे मुहिबुल्लाह नदवी के अंदर मर्यादा नहीं है, वो सांसद क्या बन गया, गुलाम बन गया पार्टी का, उस इस्लाम की मान्यताओं को भूल गया। तो मैं तो भाई मान्यताओं को याद दिलाऊंगा उनको। नहीं, ये बात ठीक है कि मस्जिद जो है मुसलमानों के लिए सांस है, जीवन है, इस्लामिक उच्च परंपरा का हिस्सा है। यस। लेकिन इतना भी कुछ आपत्तिजनक नहीं हुआ था जितने आप भड़के हुए हैं। अब एनडीए के सांसद प्रोटेस्ट किए पार्लियामेंट परिसर के अंदर, तो आपने भारतीय महिला का अपमान किया। इतना भी मेरा आपत्तिजनक नहीं था कि लोग भड़के हुए हैं पूरे देश में और एफआईआर तक हो रही हैं, इतना भी आपत्तिजनक नहीं है। मुझसे ज़्यादा तो आपत्तिजनक वो था जब हाईवे पर एक नेता ने औरत के साथ दुष्कर्म किया। कितनी महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया पार्लियामेंट में? एक महिला ने अगर किया हो तो बता दो। यानी महिला के साथ सरेआम रेप हो जाना उनके नज़दीक बड़ी घटना नहीं है। एक महिला को आईना दिखा देना उनके नज़दीक बड़ी घटना है। तो ये बात इस बात को दर्शाती है कि राजनीति हो रही है, मेरा नाम लेके हो रही है, मुझे फंसाने के लिए हो रही है। मैं चूँकि मुसलमान हूँ, मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए हो रही है, और ये बताने के लिए हो रही है कि मुसलमानों की कोई हैसियत इस देश में नहीं है। तो मुसलमान आप हैं तो बात भी तो आप मस्जिद की कर रहे हैं, कोई मंदिर की तो कर नहीं रहे हैं। यकीनन करूँगा, चूँकि मैं इस्लामिक धर्मगुरु हूँ, इस्लामिक स्कॉलर हूँ, तो मैं बात मस्जिद की तो करूँगा। फिर मुसलमान क्यों डराएगा आपको? मुसलमान नहीं डरा रहा है मुझे, वो लोग डरा रहे हैं जो गालियाँ दे रहे हैं, वो लोग डरा रहे हैं जो पार्लियामेंट में मेरे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं
उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर